हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो गाइस एपिसोड रेगुलर इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि फ्री नहीं हो पा रहा हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह भी बढ़ चुकी है उसी वजह से। ठीक है। और गाइस मेरी थोड़ी बहुत तबीयत है ना डाउन चल रही है। ठीक है। बीच बीच में कहीं पे वॉइस थोड़ी सी ऊपर नीचे मिल सकती है देखने को, तो उसको थोड़ा बहुत इग्नोर करना क्योंकि पता नहीं कब ये मेरी तबीयत सही होने वाली है। बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। नितिन अभी कल्टीवेशन करने के लिए एंटायर क्वीन के नेस्ट के अंदर चला जाता है और वहां पर बैठने के बाद में उसने फॉर्मेशन स्थापित कर दी थी जिसके अंदर उसने कई सारे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स को फेंक भी दिया था और उसी के साथ में वह सभी ऊर्जा अब उसके शरीर के अंदर जाने लगी थी। उसी के साथ में नितिन ने अब स्वर्ग के दिव्य कला आर्ट का भी यूज करना शुरू कर दिया था और उसी के साथ में उसने अपनी झांकी को आसपास में फैलाना और अपनी सभी बिंदुओं तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया था। जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से उसके जो ग्रेड 1 का गोल्डन ओरिजिन कोर था वह पूरी तरह से चमकने लगता है और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलकर उसी के आसपास में फैलने लगती है और कुछ ही पल के बाद में अब नितिन के आसपास में पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा एक भवंडर का रूप ले चुकी थी जो उसके ऊपर मंडरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह नितिन को निगलना चाहती हो। वहां पर आसपास के एरिया के अंदर गगनभेदी बहुत खतरनाक आवाजें चलने लगी थी जिसकी सीटी की तरह आवाजें आ रही थी क्योंकि किसी की भी संत लेवल स्टेज 2 की जो शुरुआती आंख होती थी जिसके साथ में आध्यात्मिक वक्त को भी ऑन करना होता था उसके अंदर बहुत ही ज्यादा जटिलता की जरूरत हुआ करती थी। इसीलिए नितिन ने थोड़ी सी भी उसके अंदर ढील नहीं दिखाई और वह बिल्कुल सतर्क था। बिना किसी गलती के नितिन ने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरे शरीर के अंदर फैला दिया था। बूम बूम बूम। और जैसे जैसे वह आध्यात्मिक ऊर्जा वहां पर आसपास के एरिया के अंदर फैल रही थी वैसे वैसे एंटायर क्वीन का घोंसला ही पूरी तरह से डगमगाने लगा था। देखने से ऐसा लग रहा था किसी भी पल वह इस हिंसक हवा के साथ में नीचे ढह जाएगा। क्लाउड मिस्ट्रीज के वह सभी राजा अब पूरी तरह से घबरा चुके थे क्योंकि उन्होंने भी ऐसी शक्ति कभी भी नहीं देखी थी। वह भी तो अभी संत लेवल स्टेज 4 के ऊपर पहुंच चुके थे और उन्होंने कब का ही अपने आध्यात्मिक बोध को भी ऑन कर लिया था। लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था कि किसी ने अपनी प्राथमिक आंख को खोला हो और उस समय इस तरह की ताकत आसपास के एरिया के अंदर फैल रही हो। वह सभी के मनों के अंदर यही ख्याल चल रहे थे कि आखिरकार उनके मास्टर थे कौन, क्या वह एक इंसान ही थे। उन्हें तो अभी तक विश्वास भी नहीं हो रहा था। उन्हें तो अब इतना खतरनाक दबाव खुद के ऊपर महसूस होने लगा था क्योंकि आसपास का एरिया पूरी तरह से काला पड़ चुका था। वहीं दूसरी ओर नितिन अभी अपना पूरा ध्यान अपने कोर की तरफ लगाया हुआ था क्योंकि उसे अभी प्राथमिक आंख को खोलना था। धीरे धीरे अब उसके मूल कोर के आसपास के अंदर वह आंख खुलना शुरू हो जाती है, लेकिन बूम और इसी धमाके के साथ में वह आंख वापस से वहीं पर ही गायब हो जाती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि इतनी देर जो आंख खुलने का वेट कर रही थी वहां पर अभी कुछ भी ना हुआ हो और वह बिल्कुल शांत हो गई थी। उसको ऐसे बंद होता हुआ देखकर नितिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हैं? ये आखिरकार कैसे हो गया, क्योंकि मैंने तो सब कुछ सही किया था। क्योंकि नितिन ने भी संत लेवल स्टेज 2 की स्वर्गीय दिव्य आर्ट का यूज किया था और उसने उसे पक्का यकीन था कि उसने उसके अंदर कोई भी गलती नहीं की थी और इसी के साथ में उसे पता था कि उसके साथ में उस आंख को आराम से खुल जाना चाहिए था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं खुली। और इसी को लेते हुए नितिन के दिल के अंदर बहुत से ख्याल चलने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग की वह दिव्य आर्ट के अंदर कोई समस्या हो? लेकिन अगले ही पल नितिन ने वह ख्याल भी अलग कर दिए थे और उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे से मैं गलती कर सकता हूँ लेकिन स्वर्ग की लाइब्रेरी कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकती। और उसी की वापस से पुष्टि करने के लिए नितिन ने फिर से एक और बार उस स्वर्ग की बुक के ऊपर एक और नजर डाली, यह देखने के लिए कि उसके अंदर कोई गलती थी या नहीं। लेकिन जब उसने उसके ऊपर एक और नजर डाली तो उसने पाया कि उसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी। और एक बार फिर से उसने सोचा, लगता है मुझे एक और बार इसको ट्राई कर लेना चाहिए, क्या पता मैंने ही कोई गलती कर दी हो। यही सोचने के बाद में नितिन ने फिर से अपनी स्वर्ग की दिव्य आर्ट का यूज करते हुए अपनी झांकी को चलाना शुरू कर दिया और उसने फिर से अपनी सारी एनर्जी को अपने कोर की तरफ भेजना शुरू कर दिया था। और एक और झटके के साथ में नितिन का वह मूल कोर अपनी ही जगह के ऊपर फिर से घूमने लगा था। उसके आसपास में जो फूल की पत्तियां थी वो बिल्कुल एक गुलाब की तरह खिलने लगी थी। हालांकि कुछ कोशिश के बाद में फिर से उसको सफलता नहीं मिलती और वह फिर से फेल
फेल हो जाता है। ये आखिरकार क्या हो रहा है? मैंने 2 बार इसको टेस्ट कर लिया है, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर बार बार प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने तो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी सही तरह से यूज किया था और मेरे आसपास में जो झांकी है उसके अंदर भी कोई भी कमी नहीं है। चलो एक और बार मुझे कोशिश करनी चाहिए, क्या पता इस बार मुझे सफलता मिल जाए। और इसी सोच के साथ में नितिन ने फिर से कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके अंदर उसको ज्यादा समय नहीं लगा और कुछ ही समय के अंदर फिर से वह वापस से रुक जाता है। लेकिन वह इस समय बहुत ही ज्यादा तेजी से सांस ले रहा था, क्योंकि उसने 3 बार कोशिश की थी और इसके अंदर वह बहुत ही ज्यादा थक भी चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी नितिन के चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह मन ही मन में सोच रहा था, अरे मुझे समझ में आ गया कि इसके अंदर गड़बड़ क्या है। मेरी साधना टेक्निक भी सही है और मैंने जो एनर्जी यूज की है वो भी सही थी, लेकिन जो हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स थे उसी के अंदर कुछ गड़बड़ है। बात कुछ ऐसी है कि मेरा जो मूल कोर है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और अब मुझे और भी ज्यादा शुद्ध झांकी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स के अंदर की जो झांकी है वह इस कोर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इतनी देर प्रैक्टिस करने के बाद में और उसको समझने के बाद में ये पता लगा चुका था कि वास्तव में उसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं थी और उसकी साधना टेक्निक भी बिल्कुल ठीक थी। असल में जो गड़बड़ थी वह तो केवल उसके हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स के साथ में ही थी, क्योंकि उसके अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा हुआ करती थी वह इतनी ज्यादा शुद्ध नहीं थी कि वह अपने मूल कोर को जो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था उसके लिए काम करे। क्योंकि नितिन ने संत अससन रिसीवर का यूज किया था और अपने मूल कोर को बनाया था। यही सोचते हुए नितिन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और उसके साथ में जो उसके पास में एक स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन लगी हुई थी वो भी बंद हो जाती है और नितिन मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, मुझे लगता है कि अब मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक और स्रोत ढूंढना होगा जिसके अंदर हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स के ज्यादा बहुत ही शुद्ध एनर्जी होनी चाहिए। वैसे कोई बड़ी बात भी नहीं थी, क्योंकि नितिन जैसे जैसे अपनी साधना को आगे बढ़ाता रहता था वैसे वैसे उसको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता था कि जब वह पहले लो लेवल स्पिरिट स्टोन्स का यूज करता था, फिर मीडियम लेवल और फिर हाई लेवल, अब इसको और भी ज्यादा शुद्ध एनर्जी की जरूरत थी। इसके लिए वो इस हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स का यूज नहीं कर सकता था। यहाँ पर बात मात्रा की नहीं थी, यहाँ पर बात गुणवत्ता की थी। नितिन ने कुछ समय पहले भी ऐसा सोचा था कि शायद उसकी इस बढ़ती हुई एनर्जी के साथ में वह कुछ समय तक तो अपने लेवल को इन हाई लेवल स्पिरिट के साथ में बढ़ा सकता था, लेकिन नितिन का सोचना गलत था। नितिन तो यहीं पर ही रुक चुका था। उसने तो पहला ऐसा सोचा था कि वह संत लेवल स्टेज 4 तक तो इन हाई लेवल स्पिरिट स्टोन के साथ में भी पहुंच सकता था। चलो छोड़ो, अब यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं से और कोई चीज ढूंढनी होगी जिसके अंदर और भी ज्यादा शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा हो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉम्बैट मास्टर हॉल के पास में जाना चाहिए। शायद मुझे वहां पर जाकर कुछ चीजें मिल जाए जिसके अंदर शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा हो। चलो फिर चलते हैं, यहाँ पर सोचने का कोई भी मतलब तो है नहीं। हमें जाकर सीधा पहले कॉम्बैट मास्टर हॉल के हॉल मास्टर जगदीश से मिलना चाहिए, शायद वो मेरी कोई मदद कर सके। अभी नितिन शिखर लेवल के हाई लेवल स्टोन्स के बारे में सोच रहा था जिसके अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा हुआ करती थी वह बहुत ही ज्यादा शुद्ध थी। लेकिन नितिन ये भी सोच सकता था कि जो वो हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स थे उनके अंदर जो शुद्ध एनर्जी थी उसके बावजूद वह बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिला करते थे। लेकिन नितिन ने यहाँ पे अपना मन बना लिया था और वो उन्हें वहां पर मुफ्त तो ले नहीं रहा था, क्योंकि नितिन के पास में पहले ही बहुत सारे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन हो चुके थे। इसी वजह से वह आराम से उनमें से कुछ तो खरीद ही सकता था। यही सोचते हुए नितिन जल्दी से अपने एंड हाई क्वीन के नेक्स्ट से बाहर निकल आता है और वह जल्दी से अब वहीं सब की तरफ जाने लगता है जहाँ पर सभी खड़े थे मार्शल आर्ट डिवीजन के हॉल के अंदर। कुछ ही समय के अंदर नितिन मार्शल आर्ट डिवीजन के हॉल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि हॉल मास्टर जगदीश और अन्य लोग उसी का वहीं पर ही वेट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब नितिन ने देखा कि हॉल मास्टर जगदीश अभी तक भी वहीं पर ही भी थे, नितिन की आंखें चमक गई और वह जल्दी से हॉल मास्टर जगदीश के पास में चला जाता है। हॉल मास्टर जगदीश, मुझे आपसे कुछ काम है। नितिन बिना किसी विचार के जल्दी से हॉल मास्टर जगदीश के पास में चला जाता है और बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए वह उसे बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ अपने सामने मोहन को इस तरह से परेशान होते हुए देखकर हॉल मास्टर जगदीश अपने सामने खड़े हुए मोहन से कहते हैं, मोहन क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो और तुम्हें किस चीज के अंदर मेरी हेल्प चाहिए? हाँ, तुम बेझिझक बोल सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें फालतू में इस तरह से नखरे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर ज्यादा पोलाइट नहीं हो तो ही अच्छा है और जब तक ये मेरे सामर्थ्य के अधीन होगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हॉल मास्टर जगदीश भी अपने मन ही मन के अंदर सोच ही रहा था,
वह भी अभी यही तो सोच रहा था कि वह किस तरह से मोहन को अपनी टीम के अंदर मिला ले ताकि वह वीपी क्लब से निपट सके। लेकिन ये देखते हुए कि मोहन खुद आगे से चलते हुए उसके पास में मदद मांगने के लिए आया था, इसीलिए वह भी उसकी मदद करने के लिए तैयार था। और आखिरकार एक बात और भी थी, क्योंकि मोहन ने पहले ही उनकी हेल्प कर दी थी उस टेक्निक को पूरी तरह से सही करने में और उनको वह गुप्त मैनुअल देने में, इसीलिए होल मास्टर जगदीश को थोड़ी बहुत शर्म भी आ रही थी कि इतनी ज्यादा एहसान करने के बाद में वो फिर से एक और बार उससे मदद मांगने वहां पर चले जाएंगे। लेकिन ये देखते हुए कि सामने वाला पहले ही उससे मदद मांगने के लिए आगे आ चुका था, इसी वजह से अब वह हिचकिचा भी नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि होल मास्टर जगदीश उसकी मदद करने के लिए तैयार थे, मोहन ने भी अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, बात कुछ ऐसी है कि मुझे शिखर लेवल के हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स चाहिए, क्योंकि अभी मेरी साधना को और भी ज्यादा शुद्ध एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर शिखर लेवल के हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स पड़े हुए हैं, अगर आपके पास में है तो मैं उन्हें आपसे खरीदना चाहता हूँ। मुझे आपको उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। नितिन ना इधर उधर की बातें करे बिना सीधे वह अपने मेन टॉपिक के ऊपर पहुंच गया था, क्योंकि उसके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अपने सामने खड़े हुए उस युवक की ऐसी बातें सुनने के बाद में होल मास्टर जगदीश भी बहुत ही बड़े संकट के अंदर चले गए थे। क्या क्या आपको शिखर लेवल के वह हाई लेवल स्पेशल चाहिए? लेकिन हमारे पास में तो वह नहीं है, क्योंकि संत लेवल स्टेज 6 के केवल लड़ाकू ही उसको यूज किया करते थे, और इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रोसा सिटी के अंदर किसी के पास में भी इन हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ होल मास्टर जगदीश की वह बात सुनने के बाद में नितिन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और उसका चेहरा एक बच्चे की तरह लटक जाता है, जैसे कि उसे कोई चॉकलेट ना मिली हो। उसको ऐसे परेशान होते हुए देखकर होल मास्टर जगदीश भी थोड़ा बहुत निराश हो चुके थे, क्योंकि आखिरकार मोहन पहली बार उनसे कोई मदद मांग रहा था और वह उसकी मदद नहीं कर पाए। लेकिन अचानक से उन्हें कुछ याद आता है और उनके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो जल्दी से मोहन से कहते हैं, मोहन मोहन मुझे कुछ याद आया है। बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास में केंद्रित हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स है और उनके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वह सामान्य हाई लेवल स्पिरिट स्टोन से बहुत ही ज्यादा शुद्ध भी है और शायद वह आपके कोई काम भी आ सकते हैं। क्या केंद्रित हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स? नितिन उस शब्द को सुनने के बाद में पूरी तरह से अवाक रह गया था, क्योंकि वास्तव में उसने कभी भी इन केंद्रित हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स के बारे में कभी नहीं सुना था। हाँ, केंद्रित हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स ये सामान्य हाई लेवल स्पिरिट स्टोन से कई ज्यादा शुद्ध एनर्जी से भरे हुए होते हैं और इनको बनाने के लिए जिस एनर्जी का यूज किया जाता है वह बहुत ही ज्यादा शुद्ध होती है और ये अलग खानों के अंदर पाए जाते हैं। ये कहीं पे भी ऐसे ही नहीं मिल सकते, लेकिन ये भी शिखर लेवल के हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स की तरह ही बहुत ही कम पाए जाते हैं। हॉलमास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने फिर से एक और सवाल पूछ ही लिया और उसने पूछा, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपके कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर कितने केंद्रित उच्च हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स पड़े हुए हैं? अगर संभव हो तो क्या मैं आपसे कुछ खरीद सकता हूँ? नितिन की वह बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश भी उससे कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि यह केंद्रित हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं और इसी तरह से इनकी दुर्लभता के कारण हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल के पास में केवल 10 ही हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप ये लें तो मैं आपको इनमें से 5 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स दे सकता हूँ। हॉल मास्टर जगदीश ने अपने सामने खड़े हुए मोहन से कहा। वहीं दूसरी तरफ हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह बड़े ही उत्सुक होते हुए हॉल मास्टर जगदीश से कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, आपके पास में 10 हाई लेवल स्पेस स्टोन्स पड़े हुए हैं तो ठीक है, आप मुझे उसकी कीमत बता दीजिए, मैं आपसे उन्हें खरीद लूंगा। क्योंकि नितिन भी जानता था कि अगर उसने फ्री में ही ये केंद्रित हाई लेवल स्पेस स्टोन्स ले लिए तो शायद भविष्य के अंदर उन्हें उनकी कोई मदद या कोई किसी तरह से भुगतान करना होगा और इसके अलावा क्योंकि उसके पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं थी इसीलिए वह फालतू में यहाँ पर कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ नितिन के मुंह से वह शब्द
सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ गया और उन्होंने बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ में कहा, बात कुछ ऐसी है कि मोहन, हम आपको ये हाई लेवल स्पीड स्टोन्स ऐसे ही दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास में आपके लिए एक काम है और हमें आपकी कोई मदद भी चाहिए। अगर वास्तव में आपने हमारी इस मामले के अंदर कोई मदद कर दी तो उसके बाद में आप इन केंद्रित हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को ऐसे ही ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉल मास्टर जगदीश की वह बात सुनने के बाद में नितिन अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगा, अच्छा तो बात कुछ ऐसी है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, इसी वजह से तुम मेरे आगे पीछे ऐसे डोल रहे थे। तभी तो मैं सोचूं कि आखिरकार ये सभी सभी मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे थे। लेकिन थोड़ी सी देर सोच विचार के बाद में नितिन ने उनसे पूछ ही लिया और उसने पूछा, क्या मैं आप सभी से पूछ सकता हूँ कि आखिरकार आप सभी किस तरह की मुसीबत के अंदर फंस गए हैं जो आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ गई। क्योंकि नितिन भी थोड़ा बहुत तो अवाक रह ही गया था उनकी वह बात सुनने के बाद में, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर हॉल एक ऐसी प्रतिभा थी जो रसद साम्राज्य के अंदर एक तरह से पूरी तरह से राज किया करती थी। मोहन की बात सुनने के बाद में अब तो हॉल मास्टर जगदीश का चेहरा इस तरह से लाल हो गया था कि किसी भी तरह वह टमाटर की तरह पिचक जाए और उसने शर्मिंदगी भरी हुई आवाज के साथ में कहा, मोहन, बात कुछ ऐसी है कि ये वही परेशानी है जिसके बारे में हम वहाँ पर बात कर रहे थे और उसी के अंदर हमें आपकी मदद भी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नितिन ने उनके मुंह से वह शब्द सुने, अब नितिन की दिलचस्पी भी उनके उन शब्दों के अंदर बढ़ चुकी थी और वह अब बड़े ही गौर के साथ में उनकी वह सभी बातें सुनने लगे थे जैसे कि छोटे बच्चे कहानी सुनते हैं। मोहन, बात कुछ ऐसी है कि एक लड़ाकू है जिसकी वजह से हमें ये सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और हमें उसके अंदर आपकी मदद भी चाहिए। और जो ये लड़ाकू है इसका जो कल्टीवेशन लेवल है ये इतना ज्यादा हाई भी नहीं है, लेकिन जो इसकी लड़ने की टेक्निक्स है वो वास्तव में इतनी ज्यादा डरावनी है कि कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके लेवल के ऊपर जाकर उसका सामना कर सके। वह बात बताने के बाद में कॉम्बैट मास्टर हॉल मास्टर जगदीश ने एक गहरी सांस ली। हॉल मास्टर जगदीश ने पहले ही उनके सभी स्टूडेंट्स की ताकत देखने के बाद में ये पता लगा लिया था कि उनके जो प्रिंसिपल नितिन थे वो वास्तव में कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। वहीं दूसरी तरफ हॉल मास्टर जगदीश की वह बात सुनने के बाद में नितिन परेशान हो गया। हैं? एक लड़ाकू जो आपको इस तरह से परेशान कर चुका है कि आपको किसी और की मदद की जरूरत पड़ गई है, लेकिन एक मिनट रुकिए, आपने अभी भी बताया ना कि उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी को भी सुपारी दे दीजिए उसको मारने के लिए, जब उसको मारकर आ जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और इसके अलावा आपका कॉम्बैट मास्टर हॉल है जो किसी भी मास्टर टीचर पवेलियन की तरह नियमों के अंदर बंद नहीं है, इसीलिए आप अपने मन मर्जी की कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में कॉम्बैट मास्टर हॉल और मास्टर टीचर्स दोनों का जो नियम हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा अलग थे, क्योंकि मास्टर टीचर्स एक ऐसी छवि थी जिनके अंदर ऐसे बहुत से नियम बनाए जाते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मास्टर टीचर्स अपनी ताकत का गलत यूज करते हुए किसी भी आम व्यक्ति को डराएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि कॉम्बैट मास्टर हॉल एक ऐसी प्रतिभा थी जो सैनिक के रूप में काम किया करते थे, इसी वजह से उनके अंदर इतने ज्यादा नियम भी नहीं हुआ करते थे। और एक छोटा सा लड़ाकू जिसकी शक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी उसको मारना कॉम्बैट मास्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा आसान भी था। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की सलाह को सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश का दम पूरी तरह से घुट चुका था। ऐसा लग रहा था वह किसी भी पल नितिन की वह सभी बातें सुनने के बाद में वहीं पर ही ढेर हो जाएंगे और वहीं पर ही उनकी समाधि बना दी जाएगी। और अपने आप को संभालने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश ने नितिन से कहा, बात कुछ ऐसी है कि हम जिस लड़ाकू की बात कर रहे हैं वह कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह एक मास्टर टीचर है और इसी वजह से हम उन्हें कभी भी ऐसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकते। वहीं दूसरी तरफ हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन को भी तेज खांसी चलने लगी और उसने समझ लिया कि वास्तव में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ चुकी थी और उसने अभी किस तरह की फालतू की बकवास कर दी थी। ये नितिन जानता था कि एक मास्टर टीचर के खिलाफ कोई भी जबरदस्त भरी हुई तकनीकों का यूज किया गया तो उनके ऊपर कोई भी परेशानी आ सकती थी। हाँ हाँ, तो क्या हो गया, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते
सकते, और आपने कहा मास्टर टीचर है वो, तो उसके साथ में मेरे पास में और भी बहुत से आइडियाज पड़े हुए हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मास्टर टीचर्स के अंदर बहुत ज्यादा बंदिशें हुआ करती थी और उनके बहुत से नियम भी हुआ करते थे, तो आप उसी का फायदा उठाते हुए उसी के खिलाफ कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप उसको किसी चीज के लिए चुनौती दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर उसने आपके उस चैलेंज को लेने से मना कर दिया, तो उसके बाद में आप सीधे मास्टर टीचर पवेलियन के पास में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं, और फिर वहां पर जाकर उसको पकड़कर आप सीधे उसको अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर भेज सकते हैं। वहां पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नितिन के इस तरह से खतरनाक आइडियाज को सुनने के बाद में सभी कॉम्पैक्ट मास्टर्स के भी पसीने छूट चुके थे, और वह सभी के सभी अब पीले चेहरे के साथ में नितिन को देखने लगे थे। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि आखिरकार इसको मास्टर टीचर बना किसने दिया, ये इतने ज्यादा खतरनाक खतरनाक आइडिया दे रहा है, जैसे कि ये कोई मर्डर करने वाला हो। कहीं पर ये कोई मर्डर कर तो नहीं आया कि यहाँ पर ये इतने बेकार बेकार और इतने खतरनाक आइडियाज दे रहा है जिसके साथ में किसी की भी रूह कांप सकती है। अंडरग्राउंड गैलरी एक मौत का कुआं है, वहां पर जाने के बाद में कोई बचकर आ सकता है क्या? बात कुछ ऐसी है कि नितिन पहले ही ऐसी बहुत सी चीजों से निकलकर बाहर आ चुका था, इसीलिए नितिन के पास में ऐसे डरावने डरावने आइडियाज तो होने ही थे। फिर हॉल मास्टर जगदीश ने मोहन को बीच में रोकते हुए उससे कहा, काश ऐसा हो सकता। बात कुछ ऐसी है कि जिस मास्टर टीचर की हम बात कर रहे हैं वह एक ईमानदार और एक सम्मानित मास्टर टीचर है, इसीलिए वास्तव में हम ऐसा कुछ भी करने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो उसके बाद में तो हमारी गर्दन सूर्य के ऊपर लटकी हुई होगी। इसीलिए तो हमने आपको यहाँ से मदद मांगने की गुंजाइश की है, और हम आपको एक बात बता देते हैं कि उसका साधना लेवल भी आपके सेम लेवल के ऊपर है, और यही देखते हुए हम आसानी से जान सकते हैं कि आप उसे आराम से हरा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉलमास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन अवाक रह गया, और उसको एक तेज झटका लगा, और उसने कहा, क्या क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी जगह उससे लड़ूं? लेकिन ये समझते हुए कि कॉम्बैट मास्टर हॉल अब उसकी मदद कर रहा था, इसीलिए वह भी अब उनकी मदद कर देना चाहते थे। इसलिए उसने कहा, अच्छा तो ठीक है, फिर मैं उसके साथ में लड़ने के लिए तैयार हूँ, और आप सभी को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी नहीं आया जिसने मुझे हराया हो, और अब उस बंदे को कॉम्बैट मास्टर हॉल के साथ में इस तरह से पंगा लेने के लिए पछताना तो होगा ही।